गुड मॉर्निंग मेरे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, हम आज भारतीय समाज एवं भारतीय समाज की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। चलिए अब आइए जानते हैं कि भारतीय समाज, उसकी विशेषताएं क्या हैं। भारत विविधता युक्त समाज है। भौगोलिक बनावट, जलवायु और जनसंख्या, प्रजाति, इतिहास, राजनीतिक, भाषा, संस्कृति एवं बहु समाज व्यवस्था की दृष्टि से भारत विभिन्न भागों में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी विभिन्न लोग, जातियों एवं समुदायों के मध्य एक अनोखी समानता एवं एकता भारत में सदैव विद्यमान रही है। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण के पठार, समुद्र तट, पश्चिम धार का रेगिस्तान, पूर्व में पहाड़ी भाग तथा मध्य के मैदानी भाग में यहाँ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था संस्कृति को प्रभावित किया है। पहाड़ी, मैदानी, पठारी तथा समुद्री तटीय क्षेत्रों के निवासियों के खान पान, पहनावे, भाषा, रहन सहन, प्रथाओं, त्योहारों तथा उत्सवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर भी संपूर्ण भारत एक संगठित इकाई एवं राष्ट्र है। भारतीय संविधान में इस एकता को बनाए रखने का आश्वासन दिया गया तथा सभी धर्मों, भाषाओं, प्रांतों, जातियों तथा प्रजातियों के लोगों के हित की रक्षा करने एवं देश के पिछड़े, दुर्बल एवं निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की बात कही गई है। भारतीय समाज की प्रकृति, स्वरूप एवं विशेषताएं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता में एकता भारतीय समाज की अनुपम विशेषता है। यहाँ भाषा, धर्म, जाति, भौगोलिक पर्यावरण, जनसंख्या, प्रजाति, जनजाति आदि के आधार पर अनेक विभिन्नताएं व्याप्त हैं, फिर भी उनमें एकता के दर्शन होते हैं। दूसरा, संयुक्त व्यवस्था, जॉइंट अरेंजमेंट। भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन आदि काल से चला आ रहा है, जिसमें से 3, 4 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है, वे सामान्य पूजा में भाग लेते हैं एवं सभी सदस्य परिवार के मुखिया के अधीन होते हैं। तीसरा, धर्म की प्रधानता, प्राइमेसी ऑफ रिलीजन। भारतीय समाज में धर्म प्रधान है। भारतीय समाज के मानव जीवन में प्रत्येक व्यवहार को धर्म के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो भारतीय समाज के विभिन्न अंगों पर धर्म की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। प्रत्येक भारतीय को जन्म से मृत्यु तक, सूर्योदय के सूर्यास्त तक दैनिक एवं वार्षिक जीवन में अनेक धार्मिक कार्यों की पूर्ति करता है। चौथा, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर संपूर्ण समाज को छोटे छोटे उपभागों में बांटा गया है। अति प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्ण थे, जो कालांतर में चलकर जाति के रूप में विकसित हो गए हैं। जाति व्यवस्था भारतीयों के जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करती हैं। जाति की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। प्रत्येक जाति की समाज में एक विशिष्ट स्थिति है। पांचवा, सहिष्णुता, टॉलरेंस। भारतीय समाज की एक महान विशेषता इसकी सहिष्णुता भी है। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम भाव पाया जाता है। हमारा भारतीय समाज किसी के प्रति कठोरता एवं द्वेष का भाव नहीं रखता। अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिज्म। भारतीय समाज में अध्यात्मवाद को महत्व दिया गया है। भौतिक सुख एवं भोग लिप्सा कभी भी जीवन का ध्येय नहीं माना गया। आत्मा एवं ईश्वर के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा शारीरिक सुख के स्थान पर मानसिक एवं आध्यात्मिक आनंद को सर्वोपरि माना गया है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक आनंद को सर्वोपरि माना गया है। धर्म एवं आध्यात्मिकता भारतीय समाज की आत्मा है। सातवां, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। भारतीय समाज की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। भारतीय संस्कृति वह समुद्र है जिसमें विभिन्न संस्कृति रूपी सरिताएं अपना पृथक अस्तित्व समाप्त कर विलीन हो गई हैं। आठवां, कर्म एवं पूजन का सिद्धांत।
डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। भारतीय समाज में कर्म को अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ माना जाता है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। श्रेष्ठ कर्म करने वालों को उच्च योनि में जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को निम्न एवं हेय योनि में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार उपयुक्त विशेषताएं भारतीय समाज की ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण भारतीय समाज आज भी जीवित है तथा विश्व में उसे सम्मान एवं आदर की दृष्टि से देखा जाता है। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आपको भारतीय समाज का स्वरूप और भारतीय समाज की विशेषताओं के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक शेयर ज़रूर कर दें। साथ में अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही बेल का आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देते समय आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।